नमस्ते फ्रेंड्स, स्वागत है आपको फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पे। फ्रेंड्स, हम अभी बात करेंगे कि नासा एक मिशन की तैयारी कर रही है और इस मिशन के दौरान जो है वो स्पेस क्राफ्ट जुपिटर के मून पे भेजा जाएगा। यानी कि जो हमारे प्लानेट जुपिटर है उसका अपना एक जो चांद है वहाँ पे जो है वो नासा अपना स्पेस क्राफ्ट भेजेगा। और स्पेस क्राफ्ट के साथ ही एक ऑब्जेक्ट जो कि टेंटलम से बना हुआ है, उस टेंटलम में जो है वो जो हम लोग पानी पीते हैं और जो पानी का हम लोग उच्चारण करते हैं, वो पानी जो है वहाँ पे वेव फॉर्म में गढ़ा गया रहेगा और इसको जो है वो स्पेस क्राफ्ट लेकर के और जुपिटर के चांद पे लेकर के जाएगा। तो आप इस वीडियो में बने रहिए, हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने का कोशिश करेंगे कि यह यूरेपा मिशन है क्या, और इस मिशन के द्वारा जो टेंटलम ऑब्जेक्ट में जो पानी को वेव फॉर्म में गढ़ करके और जुपिटर के चांद पे भेजा जाएगा, तो इसका असली मायने क्या है, क्यों इसे जो है वो चांद पे भेजा जा रहा है। तो आप इस वीडियो को जो है वो ज़रूर अंत तक देखें। देखिए, जुपिटर जो हमारा प्लानट है उस पर टोटल 95 मून है, यानी कि 95 चांद जो है वो जुपिटर प्लानट पे पाया जा रहा है। और इसी 95 मून में से जो एक मून है जिनका नाम यूरोपा है, उस पर जो है वो नासा अपना स्पेस क्राफ्ट भेजेंगे। वो इसलिए क्योंकि नासा को जो है ऐसा एविडेंस मिला है कि जो यूरोपा मून है वहाँ पे बहुत ज़्यादा पानी पाई जा रही है, लेकिन यह जो पानी जो है वो बर्फ़ के फॉर्म में है। यानी कि जो यूरोपा चांद है वहाँ पे जो है वो बहुत मात्रा में जो है वो बर्फ़ की जो है वो परत बिछी हुई है। तो नासा को ऐसा लग रहा है कि बर्फ़ की जो बहुत ज़्यादा परत है उसके नीचे जो है वो ज़रूर से ज़रूर जो है वो पानी होंगे। तो नासा जो है वो सोच रही है कि हम इस मिशन के द्वारा जो है हम यह जानने का कोशिश करेंगे कि वो जो पानी चांद पे पाए जा रहे हैं, यूरोपा पे पाए जा रहे हैं, तो उसका मुख्य स्रोत क्या है, यानी कि उस पानी का उत्पत्ति कैसे हुआ है। और नासा ये भी जानना चाह रहा है कि आखिर वहाँ पे जो है वो कोई लाइफ एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं, यानी कि कोई वहाँ पे जीव पाए जा रहे हैं या फिर नहीं, क्योंकि कहा यह जाता है कि जहाँ पे पानी है वहाँ पे कोई ना कोई जीव जरूर रहता होगा। तो नासा जो है वो सारे एविडेंस को जो है वो चेक करना चाहते हैं। साथ ही नासा ने यह कहा है कि जो यूरोपा चांद है, जुपिटर की चांद जो यूरोपा है, वहाँ पे जो पानी पाई जा रही है वो पृथ्वी से दुगुने है। यानी कि जितनी पानी पृथ्वी पे पाई जा रही है उससे दुगुने पानी जो है वो यूरोपा चांद पे पाई जा रही है। तो यह सारे एविडेंस मिलने के बाद जो है वो नासा इसी साल अक्टूबर के महीने में वो अपना स्पेस क्राफ्ट यूरोपा के लिए छोड़ेंगे। पृथ्वी और यूरोपा की जो दूरी है वो लगभग 3 मिलियन किलोमीटर है, और यह 3 मिलियन किलोमीटर की दूरी तय करने में नासा के स्पेस क्राफ्ट लगभग 6 सालों के समय लगा देंगे। यह मिशन इसी साल अक्टूबर के महीने में लॉन्च किए जाएंगे। स्पेस क्राफ्ट को जो है वो यूरोपा के लिए इसी साल अक्टूबर के महीने में भेजे जाएंगे, लेकिन यूरोपा तक पहुंचते पहुंचते जो है वो 2030 हो जाएंगे। 6 सालों की पूरे समय के बाद जो है वो नासा के स्पेस क्राफ्ट यूरोपा तक पहुंच पाएंगे। अब हम समझ लेते हैं कि नासा का स्पेस क्राफ्ट हमारे पानी के वेव फॉर्म को जो है वो अपने साथ ले करके क्यों यूरोपा जा रहे हैं। तो देखिए, नासा की स्पेसक्राफ्ट सिर्फ हमारे पानी का ही वेव फॉर्म को लेकर के अपने साथ नहीं जा रहे हैं। पूरे दुनिया में पानी को जिस जिस भाषा में बोले जाते हैं, जैसे हम पानी बोलते हैं तो पानी बोलते समय पानी का वेव क्या रहता है, पानी का वेव कैसा रहता है। मान लीजिए कि अगर हम वाटर बोलते हैं तो वाटर बोलते समय जो है वो वाटर का वेव कैसा रहता है। तो ऐसे ही करके लगभग 103 भाषा जहाँ पे पानी को अलग अलग प्रकार से बोला जाता है, तो उन सारे भाषाओं को जो है वो रिकॉर्ड पहले किया गया है। यानी कि पानी को जो है वो लगभग 103 भाषाओं में अलग अलग रिकॉर्ड किया गया हुआ है, और इस रिकॉर्डिंग को जो है वो वेब में कन्वर्ट किया गया हुआ है। इन सारे वेब को जो है वो टेंटलम से बना हुआ ऑब्जेक्ट जो कि ट्रायंगुलर शेप में है और इसकी साइज लगभग 7 बाई 11 इंचेज की है। तो जहाँ पे 103 अलग अलग भाषाओं में पानी को बोला जाता है, उन सारे भाषा को जो है वो वेव फॉर्म में इस टेंटलम ऑब्जेक्ट पे जो है वो गढ़ दिया गया हुआ है। अब हम यह समझ लेते हैं कि गढ़ने के लिए जो है वो टेंटलम मेटल को ही क्यों चूज किया गया हुआ है, यानी कि जो ऑब्जेक्ट है 7 बाई 11 इंचेज की, वो टेंटलम से ही क्यों बनाया गया हुआ है। तो देखिए, टेंटलम जो है वो बहुत ठोस होते हैं, बहुत मजबूत होते हैं, और इस पर जो है वो कोई कोरोजन नहीं लगता है। यानी कि इस टेंटलम ऑब्जेक्ट पे जो है वो कोई भी जंग नहीं लग सकती, और यह जो है वो लंबे समय तक जो है वो टिके रहेंगे, जो है इसमें कोई भी खराबी नहीं होगी। अब हम यह समझ लेते हैं कि लगभग 103 अलग अलग भाषाओं में जो पानी को बोला जाता है उसके वेव फॉर्म को क्यों यूरोपा चांद पे भेजा जा रहा है। तो देखिए, ऐसा माना जा रहा है कि हो सकता है कि यूरोपा चांद पे जो है वो लाइफ एग्जिस्ट करती हो, और वहाँ पे जो ह्यूमन अगर
रह रहे हों तो वो भाषा को कैसे समझेंगे। यानी कि एक प्लैनेट दूसरे प्लैनेट से जो कम्युनिकेट करेंगे तो वो कैसे एक प्लैनेट दूसरे प्लैनेट के लैंग्वेज को समझेंगे। तो इसीलिए जो है वो वेब फॉर्म को जो है वो इस्तेमाल किया गया हुआ है, और वेब फॉर्म से ही जो है वो यह समझ सकते हैं कि इस पे जो है वो क्या लिखा गया हुआ है। तो अब हम अंत में आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करेंगे कि यह जो जानकारी हम आपको दिए हैं, यह जानकारी आपको कैसी लगी, आप अपना राय जो है वो कमेंट के ज़रिए कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। धन्यवाद।